अमूमन जो बुज़ुर्ग हज़रात ही होते हैं, जो मस्जिद की कमेटियाँ जी। चला रहे होते हैं, जी, जी। अब उसमें जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात हैं, ये नफ़सियाती तौर पे आपको पता है, उनमें चिड़चिड़ापन होना या हुँ, कुछ ऐसी तबीयत के हुँ, हिसाब से तब्दीली, ये हुँ, होती है। हुँ। लिहाज़ा बात तो वहीं पे आ जाती है कि जिनके हाथ में निज़ाम है, वो उस क्रेडिबिलिटी नहीं रखते, उतना उनकी सलाहियत नहीं है। हाँ, वही जो मैं पहले बात कर चुका जी, हूँ। जी। तो जी। फिर उनका इख्तिलाफ़ होता है उलमा से और नतीजा हाँ, क्या होता है कि एक अहले इल्म किसी और के जो है वो उसमें आके उसके राय के ऊपर उसको ख़ामोश होना पड़ता है या उसको मस्जिद छोड़नी पड़ती है। इसमें इब्तिदाई तौर पे तो यूँ होना चाहिए, इसमें जो हमें हमारे असातिज़ा इकराम से जो तरबियत दी गई है, ये होना चाहिए कि इसमें मस्जिद में 2 तरह के निज़ाम होते हैं। एक है इस्लामी निज़ाम जी। और एक है दुनियावी उमूर जो हैं। तो इस्लामी निज़ाम जो है यानी मस्जिद में मिहराब व मिंबर और मुसल्ला, तो वो है ज़िम्मेदारी बनती इमाम और ख़तीब की। उसमें चाहे इमाम अलग हों, ख़तीब अलग हों या एक ही साहिब जो हैं वो हुँ। अलामा मुफ्ती, वो इमाम भी हैं और ख़तीब भी हैं। तो जो दीनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है जितनी भी हैं। जो बाकी दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मस्जिद की कमेटी की ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। जी। ये तो बड़ा अच्छा मॉडल आपने बताया मतलब हाँ जी। इसमें तो तफ़रीक ही ख़त्म हो गई ना, हाँ, मसला हल हो गया। हमारे एक बहुत बड़े हस्ती बहुत अज़ीम उस्ताज़ क़िबला डॉक्टर फ़ज़ल हन्नान सईदी साहिब जो एक जामिया निज़ामिया रिज़विया के शेख़ुल हदीस हैं, उनकी जब भी जहाँ भी कोई तलबा के साथ तरबियती नशिस्त होती है, तो उनका फ़रमान यही होता है या जामिया के फ़ुज़ला के साथ, तो उनका फ़रमान ये होता है कि अपनी ज़िम्मेदारी में किसी को इंटर ना होने दें और जो मस्जिद की इंतज़ामिया है, उसके उमूर में मुदाख़लत बिल्कुल नहीं करनी है। हुँ।